हेलो एंड वेलकम आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड स्टडी विद लक्ष्मी में। तो आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे उत्तराखंड संस्कृति से रिलेटेड चीज़ें, ठीक है। और इसमें कुछ कुमाऊनी शब्दावली भी हैं, कुछ यहाँ पे आपको परंपरागत आभूषण मैं बताऊंगा और साथ में यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट योजनाएं जो गवर्नमेंट की है उनको भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। और ये जो सीरीज़ है हमारे आबकारी, परिवहन सिपाही और उत्तराखंड पुलिस का जो आने वाला नोटिफिकेशन है यानी कि जो भर्ती है उन सब के लिए क्या होगा, इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है। तो चलो सबसे पहले शुरू करते हैं हम। गढ़वाली कुमाऊनी के प्रचलित जो विशिष्ट पारिभाषिक शब्द हैं इनको हम देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखना यहाँ पे जो रौखड़, रौखड़ क्या होता है? किसी बरसाती नदी अथवा छोटे पहाड़ी तालाब का पानी सूख जाने पर पत्थर कंकड़ युक्त भूमि को क्या बोला जाता है? रौखड़ कहा जाता है, ठीक है। जो पत्थर कंकड़ युक्त भूमि होती है उसको रौखड़ बोलते हैं। दूसरा यहाँ पे है आपका रौली। रौली क्या होता है? पहाड़ों पर बड़ी नदियाँ तथा सामान्य गाढ़ गदेरों के अतिरिक्त मात्र वर्षाकालीन जल स्रोतों वाली छोटी-छोटी जो जल धाराएँ प्रवाहित होती हैं, उन्हें रौली कहलाते हैं। क्या बोलते हैं उन्हें? रौली कहते हैं, ठीक है। तीसरा हमारा यहाँ पे आता है एक शब्द आएगा सगवाड़ा। सगवाड़ा क्या होता है? जो हमारे घर होते हैं ना, घर के आस-पास अधिवासियों के जो निकटवर्ती क्षेत्र होता है, यहाँ पे ऋतुकालीन साग-सब्जियाँ उगाई जाती हैं क्योंकि पहाड़ों में जो है पानी तो होता है, लेकिन कुछ जगह पे ऐसे होता है कि पानी वहाँ पे पर्याप्त मात्रा में नहीं होता, तो इसलिए लोग अपने घर के आस-पास क्या करते हैं, सब्जियाँ उगाते हैं और उसी को यहाँ पे क्या बोला गया है, सगवाड़ा कहा गया है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे देखना, हिल जात्रा उत्सव। हिल जात्रा जो उत्सव है, ये पिथौरागढ़ जनपद में मनाया जाता है। सोर घाटी में बनाया जाने वाला उत्सव है ये, ठीक है। यह जो है कृषकों का उत्सव है और इसे नेपाल में क्या बोलते हैं, इंद्र जात्रा कहते हैं, ठीक है। तो ये जो उत्सव है ना, रोपाई के समय में बनाया जाता है, यानी कि रोपाई के समय में ये हिल जात्रा उत्सव मनाया जाता है, ठीक है। चलो दूसरा यहाँ पे देखना, हलिया क्या होता था? हलिया, तो हलिया बोलते हैं हल चलाने वाला, ठीक है। इससे पहले ये सचिवालय रक्षक में आपने देखा होगा हलिया किसे कहते थे, ऐसे ही क्वेश्चन आया था, तो वहाँ पे इसको बोला गया हल चलाने वाले को, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, उत्तराखंड के जो उच्च वर्गीय ब्राह्मणों तथा अन्य भूस्वामियों द्वारा किसी निश्चित अनुबंध के अतिरिक्त भूमि जोतने वाले अनुसूचित जाति के पुरुषों को दास प्रथा के अनुरूप कृषि दास के रूप में रखा जाता था, जिन्हें हम क्या बोलते थे, हलिया कहते थे, ठीक है। चलो दूसरा यहाँ पे आता है एक शब्द है रंगपा। थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इसे ध्यान रखना, अभी आया नहीं है, ठीक है। क्या होता है रंगपा? गढ़वाल मंडल चमोली जनपद के सीमांत जनजाति क्षेत्रों नीतीमाणा के निवासी तोलचा और मारछा के लिए प्रयुक्त की जाने वाली मूलतः मंगोल तिब्बती भाषा का ये शब्द है रंगपा, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन आएगा रंगपा किस भाषा का शब्द है? तो ये है मंगोल तिब्बती भाषा का शब्द। दूसरा क्वेश्चन आएगा ये किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो ये जो रंगपा शब्द यूज होता है तोलछा मारछा जनजाति के लिए प्रयुक्त होता है, ठीक है। इसमें रंगपा का अर्थ क्या है? रंग का जो रंग को बोला गया है घाटी और पा को बोला गया है निवासी। तो रंग का अर्थ क्या है? घाटी और पा का अर्थ क्या है? निवासी, जिसे यहाँ पे क्या बोला गया है? रंगपा कहा गया है, ठीक है। तो दूसरा यहाँ पे देखना नीति घाटी वालों को नीरी रंगपा बोलते हैं, जो नीति घाटी में रहते हैं, ठीक है। और माणा के जो निवासी हैं उन्हें डूनी रंगपा कहते हैं और उत्तरकाशी में जो है उन्हें सोसा रंगपा कहते हैं और लाहौल स्पीति में जो है उन्हें क्या बोलते हैं? पीती रंगपा कहते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं? पीती रंगपा कहते हैं। कौन? तोलछा मारछा जनजाति के जो लोग होते हैं, ठीक है। चलो दूसरा यहाँ पे एक प्रथा है रंगभंग प्रथा। तो ये जो प्रथा है ना भोटांतिक जनजाति समुदाय की, आपने सुना होगा कुमार कुमारी प्रथा किसमें पाई जाती है, ठीक है। इस तरह से कुमार कुमारी तो कोल प्रजाति में भी पाई जाती है, तो इसी तरह की ये प्रथा है रंगभंग प्रथा, ठीक है। इसे ध्यान रखना। दूसरा है स्याहपट्टा। क्या होता है स्याहपट्टा? तो ये गढ़वाल में होता है या कुमाऊं में भी होता है, ठीक है। उत्तराखंड में विवाह के 2-3 दिन पूर्व जो है पुरोहित द्वारा विवाह लगन मंगल स्नान हल्दी हाथ का विवरण लिखकर वर के घर से वधू का घर ले जाया जाता है, जिसे क्या बोलते हैं? स्यापटा कहते हैं। तो इसमें मतलब सामान वगैरह भी जाता है और शादी के 2-3 दिन पहले भी जाता है और अभी तो आजकल प्रचलन में है कि जिस दिन शादी होती है उसी दिन ये जाता है स्यापटा, ठीक है। सिर्फ याद रखना इसे। दूसरा थर्प, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखना। कुमाऊं के कत्यूरी शासन काल में शासकों के प्रशासनिक भवन को क्या बुलाते हैं?
थर्प कहा जाता था, ठीक है। कुमाऊँ के कत्यूरी शासनकाल में शासकों के जो प्रशासनिक भवन थे, उन्हीं को क्या बोला जाता था? थर्प कहा जाता था, ठीक है। इसे ध्यान रखना। दूसरा यहाँ पे देखना पवाड़ा। पवाड़ा तो सभी को पता है, उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल में वीर योद्धा के अलौकिक अथवा अद्भुत पराक्रम से संबंधित गाथा गीतों को पवाड़ा कहा जाता था। जो वीर योद्धाओं के जो भी गाथाएँ होती हैं, ठीक है, उन्हीं गीतों को क्या बोला गया? पवाड़ा। क्वेश्चन ये आएगा कि कुमाऊँ में पवाड़ों को क्या कहते थे? तो कुमाऊँ में जो पवाड़ा होते हैं, इन्हें कटकू बोलते हैं या इन्हें भड़गान कहते हैं, ठीक है। जैसे गढ़वाल में पवाड़ा बोलते हैं, तो कुमाऊँ में क्या बोलते हैं? कटकू या भड़गान कहते हैं इन्हें, ठीक है, पवाड़ा को। इसके बाद यहाँ पे देखना म्यूता। म्यूता क्या होता है? म्यूता पहाड़ों में बरसाती नदी को पार करने के लिए बड़े-बड़े पत्थर नदी के मध्य में डालकर अस्थायी पुल बना दिया जाता है, उसे म्यूता कहते हैं, ठीक है। जैसे गाड़ गधेरे भी आते तो हम वहाँ पे बड़े-बड़े पत्थर डाल देते हैं और उसके बाद उन पत्थर से होकर के हम नदी को क्या करते हैं? पार करते हैं। तो इसी को क्या बोला गया है? म्यूता बोला गया है, ठीक है, म्यूता। अब देखना ढाकर। ये क्वेश्चन भी एक बार ग्रुप सी में पूछा गया है, कनिष्ठ सहायक में आया था ये पुराने वाले में, ठीक है, कि ढाकर क्या होता था? ढाकर क्या होता था? प्राचीन काल में जब यातायात के साधन नहीं थे, तो पर्वतीय क्षेत्र के निवासी कई दिनों तक पैदल चलकर मंडियों से समूह में खाद्यान्न, गुड़, कपड़ा आदि लाते थे और इस प्रथा को क्या कहा जाता था? ढाकर कहा जाता था। मतलब उस टाइम पे परिवहन वगैरह तो था नहीं, तो लोग क्या होते थे करते थे, पैदल जाते थे और यहाँ से अपना खाद्यान्न वगैरह लेकर के जाते थे। तो इसी प्रथा को क्या बोला गया है? इसी को क्या कहा गया है यहाँ पे? ढाकर कहा गया है, ठीक है। एक शब्द आता है नौताड़। नौताड़ क्या होता है? कुमाऊँ बोली में किसी लोक देवता के किसी व्यक्ति के शरीर में अवतरित होने को क्या बोलते हैं? नौताड़ कहा जाता है, ठीक है। किसी पे कोई देवता आ जाता है तो उसे कुमाऊँ में बोलते हैं नौताड़, ठीक है। दूसरा है गूंठ। गूंठ उस भूमि को कहा जाता है जिसके राजस्व को प्रशासन की प्रशासन किसी देव स्थल की पूजा पाठ के लिए नियत कर दिया गया हो प्रशासन ने, ठीक है। तो गूंठ उस भूमि को कहा जाता था जिसका जो भी टैक्स मिलता था हमें, उसका जो टैक्स होता था वो देव स्थल यानी कि पूजा के लिए क्या है? नियत कर दिया गया। मतलब कि इस क्षेत्र से जो भी टैक्स मिलेगा वो हम सारा मंदिरों को देंगे, तो उसे बोला गया गूंठ, ठीक है। दूसरा एक शब्द आता है कुशोल। कुशोल क्या होता है भाई? ये गढ़वाल कुमाऊँ की सामाजिक सांस्कृतिक परंपरा का एक शब्द विवाहिता महिला द्वारा ससुराल से मायके और मायके से ससुराल जाने वाले विशेष पकवान, जिसे गढ़वाल में कलियों तथा जौनसार भाबर में समोन कहा जाता है। तो सिंपल सी बात है, जब कोई लड़की अपने जो है मायके जाती है या अपने मायके से ससुराल जाती है तो कुछ ना कुछ लेके जाती है, ठीक है। उसी को यहाँ पे क्या बोलते हैं? कुशियोल बोलते हैं, ठीक है। गढ़वाल में इसको कलियो बोलते हैं और जौनसार भाबर में इसे क्या बोलते हैं? समोन बोलते हैं, ठीक है। तो इसी को बोला गया है कुशियोल, ठीक है। चलो दूसरा यहाँ पे कठाला, ये हलंत है ठौ पे, ठीक है। कठाला। कठाला क्या होता है? जौनसार भाबर के जनजाति क्षेत्र में पुत्र संततिहीन माता पिता द्वारा पुत्री के पति को घर जमाए रखने की प्रथा है। तो इसी को कठाला बोला गया है। कहाँ पे? जौनसार भाबर में। इसे याद रखना, ठीक है। दूसरा यहाँ पे आता है अट्टा सट्टा। क्या है अट्टा सट्टा? कई बार क्वेश्चन आता है। यह एक क्या है? वैवाहिक परंपरा है और इस प्रथा को सेटा बट्टा तथा ग्वार सौटो भी कहा जाता है। किसको? अट्टा सट्टा प्रथा को सेटा बट्टा और ग्वार सौटो भी कहा जाता है, ठीक है। अब देखना यहाँ पे कुछ कुमाऊनी शब्दावली। कुछ कुमाऊनी शब्दावली है, जैसे झड़। झड़ का मतलब क्या होता है? लगातार कई दिनों की वर्षा को यहाँ पे क्या बोला जाता है? झड़ बोला जाता है, ठीक है। दूसरा शब्द है तालाब। तालाब बोलते हैं सिंचित भूमि को, नदी के निकट की जो सिंचित भूमि होती है उसे तालाब बोलते हैं, ठीक है। तीसरा शब्द है यहाँ पे ढूवाड़ी। क्या है ये शब्द? ये है ढूवाड़ी, ठीक है। ये जो ढुवाड़ी शब्द है इसका मतलब है पथरीली भूमि। क्या है इसका मतलब? पथरीली भूमि है, ठीक है। ये या तो हम बोलते हैं ढूंग। ढूंग बोलते हैं हम किसके लिए? पत्थर के लिए, ठीक है। और ये क्या है? ढुवाड़ी। ढुवाड़ी बोलते हैं पथरीली भूमि के लिए, ठीक है। इसके अलावा कुमाऊं में छिड़। छिड़ किसे बोलते हैं? जलप्रपात के लिए। जून मतलब होता है चंद्रमा। चूली मतलब होता है यहाँ पे चोटी। अब देखो जैसे ये शब्द है चिलकोई, क्या होता है भाई? तो चिलकोई बोलते हैं यहाँ पे दोपहर से पूर्व का समय को। तो कुमाऊं में दोपहर से पूर्व का समय को क्या बोलते हैं? चिलकोई। क्या बोलते हैं? चिलकोई बोलते हैं, ठीक है। दूसरा देखना यहाँ पे उखाड़। उखाड़ क्या है? कृषि, शुष्क कृषि भूमि।
उखार यहाँ पे बोला जाता है, ठीक है। दूसरा खर्क, खर्क क्या होता है? पशुओं का ऋतुकालीन मौसमी प्रवास, इसी को क्या बोला गया है? खर्क बोला गया है, इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक यहाँ पे शब्द है गड़ंत, गड़ंत शब्द का मतलब है लगातार वर्षा से बाढ़ आना, लगातार वर्षा से बाढ़ आना, गड़ंत शब्द, ठीक है। दूसरा यहाँ पे देखना द्योगड़कन, द्योगड़कन इसमें क्या है? गरज के साथ वर्षा होना, द्योगड़कन का मतलब क्या है? गरज के साथ वर्षा होना, ठीक है। एक यहाँ पे द्योनान छांट, द्योनान छांट क्या होता है? थोड़े समय के लिए हल्की वर्षा की बौछार, थोड़े समय के लिए हल्की वर्षा की बौछार, इसे क्या बोलते हैं? द्योनान छाट, ठीक है। दूसरा यहाँ पे क्या है? द्योद्यो, द्योद्यो क्या है? वर्षा की फुहार, मतलब वर्षा की फुहार, ठीक है। एक है यहाँ पे संवाणी, क्या है ये? ये है आपका संवाणी, संवाणी। तो संवाणी किसे कहा गया है यहाँ पे? चीड़ का जो वन होता है उसे संवाणी कहा गया, ठीक है। हॉल क्या होता है? हॉल पूछा जा सकता है क्योंकि आजकल कोहरा ज़्यादा लग रहा है, तो हॉल बोला गया है यहाँ पे कोहरा के लिए, ठीक है। दूसरा आता है यहाँ पे हुलार, हुलार क्या होता है? हुलार बोला गया है ढलान के लिए। एक आता है सिमार, सिमार बोलते हैं दलदली भूमि के लिए। एक होता है रॉ, रॉ किसे बोलते हैं? प्राकृतिक तालाब के लिए यहाँ पे रॉ बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपके कहते हैं कुमाऊनी शब्दावली। अब यहाँ पे आना कुछ प्रमुख आभूषण, यहाँ से भी क्वेश्चन आ रखे थे, ठीक है। जैसे यहाँ पे प्रमुख आभूषण है, सबसे पहले कान के देखते हैं। कान में जो है मुंदड़ा, मुंदड़ा बोलते हैं मूर्खली के लिए, तो क्वेश्चन आ सकता है मुंदड़ा को किस नाम से जाना जाता है? मूर्खली, और कहाँ पहना जाता है? कान में, ठीक है। इसके अलावा कान में और क्या पहना जाता है? बाली, कर्णफूल, तुग्यल, मुनाड़, मुर्की। अब देखो मुर्की को बुजनी भी बोलते हैं और मुर्की को क्या है? गाखर भी बोलते हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि गाखर किस आभूषण को बोलते हैं या बुजनी किसे कहते हैं, ठीक है। तो मुर्की, बुजनी और गाखर तीनों एक ही नाम है और तीनों कहाँ पहने जाते हैं? कान में पहने जाते हैं, ठीक है। एक शब्द है झुपझुपी, एक शब्द क्या है? झुपझुपी, तो झुपझुपी भी कहाँ पहना जाता है? कान में, ठीक है। एक आएगा उतरौले, ठीक है। एक आएगा जलकंछव, गोरख, और एक आएगा मछली। तो ये सारे आभूषण कान में पहने जाते हैं। ध्यान रखना यहाँ पे जो गोरख आभूषण है ये पुरुषों द्वारा पहना जाने वाला आभूषण है कान में। कौन सा? गोरख आभूषण, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखना सिर के आभूषण, सिर के आभूषण में जैसे आपका शीश फूल हो गया, मांग टीका हो गया, ठीक है, सुहाग बिंदी हो गया, बंदी और बांदी हो गया। एक तो सुहाग बिंदी, एक बंदी या बांदी, ठीक है। और ये जो बंदी बांदी है इसमें जो है मुगल कालीन शैल चित्रों में, यह जो आभूषण है मुगल कालीन शैल चित्रों में दिखाई देते हैं। बंदी या बांदी आभूषण मुगल कालीन शैल चित्रों में ये दिखाई देते हैं, ठीक है। इसके बाद देखना नाक के आभूषण, जैसे नथ यानी कि नथुली, इसको क्या बोलते हैं? यहाँ पे बेसर भी कहते हैं, ठीक है। नथ यानी कि नथुली को क्या बोलते हैं? बेसर भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ पहने जाते हैं? नाक में, ठीक है। अब देखना टिहरी गढ़वाल की जो नथ है ना, अपनी विशिष्ट बनावट और भार के कारण प्रसिद्ध है। तो इसे याद रखना कि किस जिले की जो नथ है वो ज़्यादा फेमस है, तो टिहरी गढ़वाल की, ठीक है। इसके अलावा बुलाक, इसे भी हम नाक में पहनते हैं और इसका जो आकार होता है उल्टा यू आकार की होती है बुलाक, ठीक है। इसके अलावा फूल, फूली, फूल या लौंग या कील, ये सारे एक ही नाम है और ये भी कहाँ पहना जाता है? हमारा नाक में, ठीक है। इसके अलावा एक और आभूषण आएगा बिड, बिड भी जो है नाक में पहना जाने वाला आभूषण है, ठीक है। चलो अब आ जाना नेक्स्ट गले के आभूषण। तो गले के आभूषण में हमारा झुपिया है, गुलबंद है। गुलबंद को कुमाऊं क्षेत्र में कुमाऊं क्षेत्र में गुलबंद को क्या बोलते हैं? रामनवमी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखना झुपिया आपका क्या हो गया? गले का आभूषण, और झुप झुपी, झुप झुपी आपका कहाँ का आभूषण हो गया? झुप झुपी आपका कान का आभूषण हो गया, ठीक है। अब देखना दूसरा यहाँ पे लॉकेट भी है एक। एक आता है चरियो, चरियो क्या होता है? चरियो जो है पर्वतीय क्षेत्र में केवल विवाहित महिलाएं ही चरियो पहनती है, ठीक है। सुहाग चिन्ह होने के कारण चरियो को उतारना अशुभ माना जाता है। अगर कोई इसे उतारता है तो इसको यहाँ पे क्या माना जाता है? अशुभ माना जाता है। याद रखना चरियो जो है केवल विवाहित महिलाएं ही पहनती है इसे, ठीक है। दूसरा देखना हंसुली, हंसुली को सुत भी बोला गया है, ठीक है। कंठी माला, कंठी माला भी देख लो, ये जो है मछली के आकार की बनाई जाती है कंठी माला। एक आती है चवन्नी माला, चवन्नी माला को हमेल कहा जाता है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा हमेल जो आभूषण है शरीर के किस अंग में पहना जाता है? तो हमेल जो है गले में पहना जाने वाला आभूषण है और इसे किस नाम से भी जाना जाता है? चवन्नी माला के नाम से, ठीक है। इसके अलावा चंद्रोली है, चंपाकली है, तिलहरी है,
चंद्रहार है और चंद्रहार को लॉकेट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, इसे भी ध्यान रखना, ठीक। इसके अलावा देखना हाथ के आभूषण, हाथ के आभूषण जैसे धगुली है, धागुली है, धामुल है। तो धगुले को क्या बोलते हैं, धागुली भी बोलते हैं, धामुल भी बोलते हैं। और मैदानी क्षेत्र में इस आभूषण को क्या बोलते हैं, खंडवे। मैदानी क्षेत्र में इस आभूषण को क्या कहते हैं, खंडवे कहते हैं, ठीक है, धागुली को। इसके अलावा देखना पौंची या पौंचे, ठीक है, अंगूठी या गूंठी, ठीक है। अब देखो अंगूठी को क्या-क्या बोलते हैं, और मुंदड़ी, मुदड़ी और मुद्रिका भी कहते हैं। मुंदड़ी, मुदड़ी और मुद्रिका भी कहते हैं अंगूठी को। ये कहाँ पहना जाता है, हाथ में पहना जाता है, ठीक है। इसके अलावा देखना ठॉक आभूषण, ठॉक जो है कलाई से लेकर कोहनी तक ये पहना जाता है और इसे गूंठी भी कहते हैं। किसको, ठॉक को, ठीक है। इसके अलावा देखना यहाँ पे गोखले, गोखले जो आभूषण है ये भी हाथ में पहना जाता है और इसे बाजूबंद कहा जाता है। क्या बोला जाता है इसे, बाजूबंद, क्योंकि ये बाजू में पहना जाता है इसलिए इसे बाजूबंद भी बोलते हैं। किसको, गोखले को, ठीक है। इसके बाद देखना पैर के आभूषण, पैर के आभूषण में देखना झिवर, झिवरा, झिवरा को क्या बोलते हैं, झावर भी कहा जाता है झिवरा को, ठीक है। इसके अलावा पौंटा, इसके पृष्ठ भाग में गोल सिक्के की आकृति बनी होती है, जो पौंटा होता है, पौंटा पैर में पहना जाता है। याद रखना इसके पृष्ठ भाग में गोल सिक्के की आकृति बनी होती है, ठीक है। इसके अलावा देखना पाजेब, पाजेब यानी कि जेवरी भी बोलते हैं, बिछुआ है, लच्छा है, इमरती है, कंडवा, कंडवा को क्या बोलते हैं, सुदबनमी कहा जाता है, पैर में पहना जाता है, पुलिया है, पैजाम है। तो ये सारे आभूषण आपके कहाँ के हैं, पैर में पहने जाने वाले आभूषण हैं, ठीक है। अब देखना कुछ उत्तराखंड की जो प्रमुख योजनाएं हैं, ठीक है। सबसे पहले देखना पंडित दीनदयाल उपाध्याय सामाजिक सुरक्षा कोष एकल महिला ऋण योजना, ठीक है। तो इस योजना की शुरुआत 8 मार्च 2018 को हुई थी। इसका उद्देश्य क्या था, इस योजना का उद्देश्य गांव में ही रोजगार सृजन कर महिलाओं की स्थिति को सुदृढ़ करते हुए उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना था, ठीक है। इस योजना के तहत सामाजिक दृष्टि से कमजोर और निराश्रित एकल महिलाओं को 1 लाख रुपए तक का ऋण 1% वार्षिक ब्याज पर दिया जाएगा। तो ये दोनों स्टेटमेंट इससे रिलेटेड है, किससे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय सामाजिक सुरक्षा कोष एकल महिला ऋण योजना से, ठीक है, इसे ध्यान रखना। दूसरा आता है यहाँ पे उजाला मित्र योजना। इसकी शुरुआत 14 दिसंबर 2017 को देहरादून में हुई थी। इस योजना का उद्देश्य एलईडी बल्ब के वितरण हेतु महिला एवं स्वयं सहायता समूह को इसमें भागीदार बनाना है, ठीक है। तो देखो इस योजना के तहत क्या था, उजाला मित्र योजना के तहत एलईडी बल्ब का वितरण किया जाना था और इसमें स्वयं सहायता समूह वालों को जोड़ना था और महिलाओं को भी इसमें जोड़ना था, ताकि वो इससे उनको यहाँ पे रोजगार मिल सके, ठीक है, रोजगार भी मिल सके साथ में, ठीक है। इसके अलावा दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना, ये जो योजना है ना, नवंबर 2017 में देहरादून में शुरू हुई थी। इस योजना के तहत लघु एवं सीमांत किसानों को 1 लाख रुपए तक ऋण मात्र 2% के ब्याज पर उपलब्ध कराया जाएगा। 2% ब्याज पर क्या है, उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना के तहत लघु एवं सीमांत किसानों को 1 लाख रुपए तक ऋण मात्र जो है कितने परसेंट पे, 2% ब्याज पर उपलब्ध कराया जाएगा, ठीक है। दूसरा यहाँ पे देखना किसानों को यह जो ऋण है ना 3 वर्ष के भीतर चुकाना होगा, ठीक है, इसे भी ध्यान रखना। इस योजना के तहत किसानों की आय को 2 गुना करने में क्या होगी, सहायता प्राप्त होगी, इसे भी ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट देखना उत्तराखंड घसियारी कल्याणी योजना। तो सितंबर 2021 में इसकी शुरुआत हुई थी और इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को उनके क्षेत्र में सस्ते दरों पर जो है चारा उपलब्ध कराना है, ठीक है। नेक्स्ट देखना मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना। इसकी घोषणा 22 मई 2021 को हुई थी। कैबिनेट मंत्री द्वारा इसे मंजूरी दी गई थी 9 जून 2021 को। तो क्या था इसमें, कोविड-19 संक्रमण के कारण अपने माता पिता को खो चुके को बच्चों की सहायता के लिए ये योजना थी, ठीक है। जो भी बच्चे अपने माता पिता को खो चुके थे उनके लिए ये योजना थी, ठीक है। इस योजना के तहत क्या था कि 21 वर्ष की आयु तक बच्चों का भरण पोषण, शिक्षा और रोजगार हेतु प्रशिक्षण की व्यवस्था करेगी कौन, सरकार, ठीक है। तथा अनाथ बच्चों को 3,000 रुपये प्रति माह भरण पोषण का भत्ता के रूप में सरकार जो है प्रदान करेगी इस योजना में। किसके तहत, मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के तहत, ठीक है। दूसरा यहाँ पे देखना मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना, ठीक है। तो इसकी शुरुआत 29 अगस्त 2022 को हुई थी।
इस योजना का उद्देश्य खिलाड़ियों में खेल कौशल को विकसित करना है, ठीक है? और इस योजना के तहत 8 से 14 वर्ष की आयु के खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। इसमें क्या है, प्रत्येक जनपद से 150 बालक और 150 बालिकाएँ, यानी कि टोटल जो है 3900 खिलाड़ियों को चुना जाएगा और उनको जो है ₹1500 प्रतिमाह छात्रवृत्ति क्या है, प्रदान की जाएगी। किस योजना के तहत? उदयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना के तहत, ठीक है? तो ये था हमारा जो हमने आज पढ़ा इसमें। कुछ हमने योजनाएँ देखी, परंपरागत आभूषण देखे, कुमाऊनी शब्दावली देखी, गढ़वाली कुमाऊनी जो कुछ शब्द थे, पारिभाषिक शब्द, उनको देखा, ठीक है? तो आगे भी हम इसे करते रहेंगे इसी तरह से। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ठीक है? और वीडियो को लाइक भी करें, ठीक? और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। धन्यवाद।